Good morning, students. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are doing well. So, students, this is your second lecture video of geography, chapter 3, mineral and power resources. So, students, as you all know, in our previous lecture video, we discussed the general introduction about minerals. That is, what is a mineral, then how minerals are formed, and after that we discussed how we can identify the different types of minerals. So students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our subtopic types of minerals. कि कितने तरह के जो है वो मिनरल्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स. कि देखा जाए तो 3000 से भी ज्यादा तरह के जो है वो मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं. कि अर्थ पे जो है 3000 से 3000 से भी ज्यादा तरह के जो है वो मिनरल्स, अलग अलग तरह के मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. कंपोजिशन की बेसिस पर देखा जाए तो मिनरल्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है. कौन कौन सी? मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपके साथ एक फ्लो चार्ट शेयर किया है जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स बताई गई है कि टू टाइप्स जो हमने अभी पढ़ी कौन कौन सी है, मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स. अब बच्चे ये मेटेलिक मिनरल्स हैं, इन्हें भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में. कौन कौन सी है वो? फर्स्ट आ गई फेरस मिनरल्स और सेकंड आ गया नॉन फेरस मिनरल्स. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इनके बारे में, सबके बारे में फर्दर आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में. नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मेटेलिक मिनरल्स. कि मेटेलिक मिनरल्स होते क्या हैं. मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रा फॉर्म. मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल जो है वो रा फॉर्म में होता है. ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स के अंदर मेटल होता है और वो रा फॉर्म में होता है. ठीक है, कच्ची फॉर्म में होता है. अब बच्चे ये मेटल्स होते क्या हैं? मेटल्स आर हार्ड सबस्टांसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और शाइन. अब मेटल्स जो यानी कि धातु जो हैं वो हार्ड सबस्टांसेस हैं जो क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और उनका एक अपना ही लस्टर या फिर शाइन या जिसे हम चमक कह सकते हैं वो होती है. उनकी अपनी खुद की ही एक जो है वो चमक होती है. अब मेटल्स जो हैं, धातु जो है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. अब आपके घर में जो है यूटेंसिल्स ले लीजिए. ठीक है, स्टील का हो गया, सिल्वर का हो गया, कॉपर का हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया. किसी को भी अगर आप गैस पे रखते हैं, हीटअप करते हैं तो वो हीट होते हैं. तो वो मेटल्स क्या हैं, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है. अब जो वायर्स होती हैं उसके अंदर भी मेटल प्रेजेंट होता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. तो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के भी. तो यही बताया है कि जो मेटल्स हैं वो हार्ड सबस्टांसेस हैं जो क्या करते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और उनकी अपनी एक जो है लस्टर या फिर शाइन या जिसे हम चमक कह सकते हैं वो होती है. नाउ स्टूडेंट्स, आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज और आर सम एग्जांपल्स. अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? आयरन और बॉक्साइट, मैंगनीज, ये सब आ गए इनके एग्जांपल्स. मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस. अब बच्चे अभी हमने जो फ्लो चार्ट में देखा था कि मेटेलिक मिनरल्स को आगे भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में. कौन कौन सी? फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स में. अब हम इनको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फेरस मिनरल्स सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये फेरस मिनरल्स होता क्या है. फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइट्स कंटेन आयरन. अभी फेरस मिनरल्स होता क्या है बच्चे? वो मिनरल जिसके अंदर क्या हो, आयरन प्रेजेंट हो. फेरस मिनरल्स कौन से हुए? जिनमें आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है. जैसे कि आयरन और मैंगनीज, क्रोमाइट्स, इन सब में क्या है, आयरन प्रेजेंट है. तो फेरस मिनरल्स कौन से हुए? जिनमें जो है वो आयरन जो है वो प्रेजेंट
होता है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट नॉन फेरस मिनरल। अब बच्चे नॉन फेरस, नाम से ही पता चल रहा है नॉन नेगेटिव है, तो यानी कि इसमें आयरन नहीं होगा, तो वही बोला है अ नॉन फेरस मिनरल डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लेड। कि नॉन फेरस मिनरल वो मिनरल होता है जिसमें आयरन नहीं होता पर उसमें कोई और मेटल जो है वो हो सकता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या फिर लेड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने अभी आपको फेरस और नॉन फेरस मिनरल के बारे में बताया कि फेरस मिनरल जो है वो मिनरल है जिसमें जो है वो आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है, और नॉन फेरस मिनरल वो है जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता पर कोई और मेटल जो है वो प्रेजेंट होता है या हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये जो फेरस और नॉन फेरस मिनरल है इसका जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आया हो। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। नाम से ही पता चल रहा है नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में तो मेटल प्रेजेंट होता है रा फॉर्म में, अब नॉन मेटेलिक में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है नॉन यानी कि नेगेटिव है, तो इन मिनरल्स में जो है मेटल नहीं होता, यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स में मेटल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिनरल्स। अब लाइमस्टोन हो गया, चूना हो गया, ठीक है, माइका, जिप्सम, ये सब जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स की एग्जाम्पल्स आ गई। The mineral fuels like coal and petroleum are also non-metallic minerals. अब जो हमारे मिनरल फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोल, ये सब भी क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में डिस्कस करा। आई होप आपको जो है मेटेलिक मिनरल्स और नॉन मेटेलिक मिनरल्स का डिफरेंस जो है वो अच्छे से समझ आ गया हो। नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यहाँ पर एक फैक्ट शेयर किया गया है। अ रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स बट विदाउट डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिनरल। कि रॉक जो है वो एक एग्रीगेट है, एग्रीगेट मीन्स कलेक्शन है, सम है किसका, एक या दो से ज्यादा मिनरल्स का, एक या एक से ज्यादा मिनरल्स का, पर बिना किसी डेफिनेट मतलब स्पेसिफिक कंपोजिशन के उसके जो मिनरल्स हैं उनका, ठीक है। यानी कि एक रॉक जो है वो एक सम है, कलेक्शन है किसका, एक या एक से ज्यादा मिनरल्स का, पर उनमें जो है उन मिनरल्स की जो है प्रॉपर एक डेफिनेट जो है वो कंपोजिशन नहीं होती। रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल्स आर माइंड आर नोन एज ओर्स। वो रॉक्स, वो चट्टाने जिनमें से मिनरल्स जो है वो निकाले जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ओर्स। Although more than 2,800 types of minerals have been identified, only about 800 are considered ore minerals. हालांकि 2,800 से ज्यादा तरह के मिनरल्स जो हैं वो पहचाने गए हैं, पर फिर भी सिर्फ उसमें से 100 ही ऐसे जो हैं जिन्हें ओर मिनरल्स माना गया है, यानी कि जिनमें से जो है मिनरल्स को जो है वो निकाला जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स के डिफरेंस को पढ़ा कि होते क्या हैं वो दोनों। देन हमने फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में डिस्कस करा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन की जाएगी आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।